उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर यूएपीए नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है। 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहाँ से आए, किसने दिया उनको? ये क्यों रेडिकलाइज हुए हैं इतने ज़्यादा? असेंबली में विधानसभा खड़े होकर कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी के साथ। आप फिर चले गए मोदी जी के पास। 2019 में आपने कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, वोट दो। आप आइडियोलॉजी में मुकाबला कहाँ कर रहे हैं? आप तो मौका परस्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 तक 35,000 कम्युनल राइट्स हुए हैं, ये एनसीआरबी का डेटा जी। और उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर 2017 में 11,000 केसेस बुक हुए, 18 में 11,924, 2020 में 12,714, 2021 में 13,140। ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये तो एनसीआरबी का मोदी सरकार का डेटा है। और फिर अगर पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, जो आपका एक प्रिजनर है जी, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। तो क्या पैगाम देना उत्तर प्रदेश को अब? और उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर यूएपीए नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है। 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहाँ से आए, किसने दिया उनको? ये क्यों रेडिकलाइज हुए हैं इतने ज़्यादा? और फिर हथियार फेंक कर सरेंडर सरेंडर जेएसआर का नारा लगाते हैं। तो ये सरकार की बदनामगी हुई है। अगर वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर बताइए, फिर कोर्ट किस लिए है? पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात होती है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है वो आपको साथ नहीं लेते, तो क्या इसको समझा जाए? कौन? नहीं, छोड़िए, हमको छोड़िए। नहीं, सुनिए, लालू जी नहीं, क्या देखिए, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री नहीं बने? फिर जब छोड़ दिया तो असेंबली में विधानसभा खड़े होकर कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी के साथ। आप फिर चले गए मोदी जी के पास। 2019 में आपने कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, वोट दो। आप आइडियोलॉजी में मुकाबला कहाँ कर रहे हैं? आप तो मौका परस्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो क्या ये बीजेपी का जो विरोध कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं कि पूरा विपक्ष में एकजुट कर देंगे, तो क्या ढोंगे? मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर बीजेपी का मुकाबला आइडियोलॉजी से होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। आप सुनिए, देश को आप बीजेपी के खिलाफ करिए, वो काम हम नहीं कर सक रहे। बेरोजगारी पे कर सकते हम लोग, महंगाई पे कर सकते। चीन हमारी 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करके बैठा। आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आप आइडियोलॉजी का मुकाबला कैसे करेंगे? बीजेपी मन से कह दिया कि हम मेरी कनपट्टी पे गोली चलवाने। देखिए, 40-45 साल जिसने राजनीति में गुजारे, उनका ये कहना उनकी एक बेबसी का इजहार है। और वो कोई मामूली बात नहीं कह रहे हैं। 40-45 साल का उनका सियासी सफ़र रहा है। आज देखिए, उनको ये बात कहना पड़ रहा है।